हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल IQ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज के पार्ट 7 से है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो कि पूरा बेसिक से बना चुके हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल में अगर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पार्ट 7 के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जरूर, ठीक। तो देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ हम लोग को सिर्फ इसको पढ़ेंगे और तुरंत सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें जरूर, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी को अधिकतम अंकों का 20% मिला, ठीक है। वह 20 अंकों से फेल हो गया। 20% मिला जबकि वह 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। उस विद्यार्थी को 20% अंक मिला जबकि वह 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। जबकि दूसरा विद्यार्थी, ठीक है, पहला विद्यार्थी को कितना मिला, 20% मिला और 30 अंकों से फेल हो गया। जबकि दूसरा विद्यार्थी को अधिकतम अंकों का 32% मिला, ठीक है, 32% मिला और न्यूनतम पास अंक से 42 अंक ज्यादा लाया, ठीक है। देखिए, पहला विद्यार्थी 20% अंक लाया लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा विद्यार्थी जो है वो पास होने से 32% अधिक लाया, तो मतलब 32% अंक लाया और न्यूनतम पास अंक से 42 अंक ज्यादा लाया। मतलब जितना पास होना था उससे 42 नंबर यह दूसरा विद्यार्थी ज्यादा लाया। जबकि पहला विद्यार्थी 30 अंक कम लाया और दूसरा विद्यार्थी 42 अंक पास होने से भी ज्यादा लाया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वह 3 तरह का बनेगा। पहला पूछ दिया जाएगा पूर्णांक निकालना है, दूसरा बोला जाएगा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, मतलब कम से कम पास होने का कितना अंक है। तीसरा बोला जाएगा न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब कम से कम पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले वन को, मतलब पूर्णांक को सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कि पूर्णांक कहने का मतलब है परीक्षा में कुल कितना अंक था, ठीक है, परीक्षा में कुल कितना अंक था। तो देखिए, पूर्णांक निकालने के लिए हम लोग एक ट्रिक से चलेंगे, ठीक है। एक ट्रिक से चलेंगे, जो ट्रिक हम लोग को क्या है कि देखिए, पूर्णांक निकालने का एक ट्रिक क्या है कि पूर्णांक पूर्णांक बराबर अंकों का योग, अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर, अंतर इंटू 100, ठीक। समझ गए, यह पूर्णांक निकालने का फॉर्मूला हुआ। पूर्णांक निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। वह ओनली इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के लिए यह ट्रिक यूज होगा, ठीक है। ओनली इस क्वेश्चन के लिए यह ट्रिक यूज होगा। बाकी अलग अलग क्वेश्चन के लिए पूर्णांक निकालने के लिए अलग अलग ट्रिक का यूज होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन अगर प्रतिशत दे दिया जाएगा और उसमें अगर पास और फेल का अगर बात किया जाएगा तो हम लोग इस तरह से पूर्णांक को निकालेंगे, ठीक है। पूर्णांक कैसे निकालेंगे कि पूर्णांक बराबर अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। अब देखिए, अब इसमें हम लोग रखेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए, अंकों का योग, तो इसमें आपको कितना 30 अंक और 42 अंक दिखाई दे रहा है। तो दोनों अंकों को हम लोग क्या कर देंगे, योग कर देंगे। योग का मतलब जोड़ कर देंगे। तो दोनों अंकों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 30 अंक और 42 अंक दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग आएगा 72 अंक, ठीक है। तो अंकों का योग जोड़ दिए, अंकों का योग कर दिए, तो अंकों को जोड़ दिए तो 72 आ गया। और प्रतिशत का अंतर, तो देखिए यहाँ पर 20% और 32% दिया गया, तो दोनों का अंतर कर देते। अंतर मतलब घटा कर देते। दोनों का अगर घटा करेंगे, 32% में अगर 20% चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12% बचेगा। तो 12 इंटू 100, ठीक है, प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। अब 12 का टेबल में 72 आता है 6 बार में, तो 6 को अगर 100 से गुना करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो गुना करेंगे, तो 6 को अगर 100 से गुना करेंगे तो आएगा 600 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पूर्णांक हम लोग को कितना आ गया, 600। इस क्वेश्चन के हिसाब से पूर्णांक कितना आ गया, 600, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखते हैं कि दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो दूसरा में बोल रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक कहने का मतलब है पास करने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए, ठीक है, पास करने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए। तो देखिए, ये तो हुआ पहला नंबर, ठीक है, ये पहला नंबर। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर यह है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना चाहिए, मतलब कम से कम पास करने के लिए, ठीक है, कम से कम पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, कितना अंक चाहिए, ठीक है, कम से कम पास करने के लिए। तो देखिए, कम से कम पास करने के लिए कितना अंक चाहिए। देखिए, इसमें बोला गया था 20% अंक और वह 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तो टोटल अंक था 600। टोटल अंक हम लोग अभी निकालें, कितना हुआ, 600। 600 में वह 20% अंक लाया, ठीक है, और 30 अंक से फेल हो गया।
तो जब 20% अंक लाया, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि वह विद्यार्थी 20% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। तो 20% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया, तो 30 अंकों से जब फेल हो गया तो इसको अगर और 30 अंक जोड़ देंगे तो यह लड़का पास हो जाएगा। ठीक है, पहला लड़का पास हो जाएगा। तो 30 जोड़ दिए, तो देखिए इसको आप सोल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 600 का 600 लिखेंगे, 20 का 20 और प्रतिशत के लिए नीचे 100 प्लस 30, 10 10 10 10, 6 का टेबल में अगर 20 को गुना करेंगे तो आएगा 120, 120 प्लस 30। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 150। ठीक है, आएगा 150, मतलब कम से कम हम लोग को 150 नंबर लाना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मतलब कम से कम पास होने के लिए 150 नंबर लाना चाहिए 600 में, तो वह लड़का पास हो जाता। ठीक है, 150 नंबर अगर लाता तो वह लड़का पास हो जाता। मतलब पहला का जो पूर्णांक है, पूर्णांक कितना है, पूर्णांक का पहला नंबर का आंसर कितना है 600, जबकि दूसरा नंबर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मतलब कम से कम कितना अंक लाना चाहिए था उसको 150, तो इस तरह से 150 निकालें। अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर में बोल रहा है कि कम से कम, ठीक है, कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए, कितना प्रतिशत चाहिए पास होने के लिए। ठीक, क्वेश्चन यह बोल रहा है कि कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए। तो देखिए टोटल नंबर कितना था, मतलब टोटल पूर्णांक कितना था 600, 600 में अगर 150 नंबर लाता तो वह लड़का पास हो जाता। तो 600 का 150 प्रतिशत कितना होगा, तो देखिए टोटल नंबर कितना है 600, 600 का अगर 150 प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लिखेंगे और 1020 काट दिए और 6 का टेबल में 150 आता है 25 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना गया 25%। मतलब अगर वह 25% लेकर आएगा, ठीक है, पहला लड़का अगर 25% लेकर आता, 25% लेकर आता तो वह लड़का पास हो जाता। ठीक है, तो कम से कम प्रतिशत के हिसाब से 25% चाहिए। ठीक है, पूर्णांक कितना चाहिए 600। ठीक है, इस क्वेश्चन में टोटल पूर्णांक कितना है 600, जबकि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मतलब कम से कम पास होने के लिए उसको कितना अंक चाहिए 150, जबकि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए पास होने के लिए, तो 25%। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके जरूर देख लीजिए ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है और इस तरह से इसका सोल्व किए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 15% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 15% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और पास होने से न्यूनतम अंक से 20 अंक ज्यादा लाया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन किसे बनाएंगे और इसमें क्या निकालने बोला गया पूर्णांक। ठीक है, तो जब पूर्णांक निकालने बोला गया तो पूर्णांक का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। पूर्णांक का फॉर्मूला क्या होता है, पूर्णांक का फॉर्मूला अभी हम आपको बताएं कि पूर्णांक का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग तरह से बनता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से पूर्णांक का जो फॉर्मूला क्या है कि अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। ठीक है, अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक, अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर, ठीक, प्रतिशत का अंतर इंटू 100। ठीक, तो अंकों का योग मतलब इसमें कितना अंक दिखाई दे रहा है, एक 10 अंक और एक 20 अंक। ठीक है, तो दोनों अंकों का जोड़ दीजिए, तो 20 अंक और 10 अंक कितना हुआ 30 अंक। ठीक, तो अंकों का योग हो गया और प्रतिशत का अंतर, तो दोनों प्रतिशत का अगर अंतर निकालेंगे 30% में अगर 15% चला जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा और इंटू 100। ठीक, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे और हम लोग का आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 15 में अगर 15 का टेबल में 30 कितना बार में आता है 2 बार में आता है। 2 को अगर 100 से गुना करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 को अगर 100 से करेंगे तो कितना आएगा 200, तो इसका मतलब कितना आंसर कितना था 200 था। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पूर्णांक बताया गया था कि पूर्णांक कितना का था मतलब कितना नंबर का था, टोटल कितना नंबर का था, तो 200 नंबर का था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि एक परीक्षा में रवि ने 10 अंक प्राप्त किया और 15 अंक से फेल हो गया, जबकि राज ने 20 अंक प्राप्त किया और पास होने से न्यूनतम अंक से 35 अंक ज्यादा लाया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आसान तरीके से क्वेश्चन बनाने सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और मैं मैथ का हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल रॉयल IQ स्टडी को
सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।